आप सभी का श्री वीणा हिंदी अकादमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग 2001 में आयोजित जेएल हिंदी का जो प्रश्न पत्र है उसके बारे में विश्लेषणात्मक अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। 2001 में और जेएल हिंदी की परीक्षा है और उसका प्रश्न पत्र है, यहाँ पर देखिए। और దీనిని మీ అందరి యొక్క సౌకర్యార్థము మరియు స్పష్టత గురించి మళ్ళీ డిటిపి చేపించేసి మరి విశ్లేషణాత్మక అధ్యయనం చేసే ప్రయత్నంతోని మనం ముందుకు వెళ్ళే ప్రయత్నం చేద్దాం. ప్రశ్న వచ్చేసి नाना पुराण निगम आगम एवं अन्यान्य संदर्भों को आधार बनाकर किस कवि ने अपने प्रमुख ग्रंथ की रचना की है। नाना पुराण निगम आगम एवं अन्यान्य संदर्भों को आधार बनाकर किस कवि ने अपने प्रमुख ग्रंथ की रचना की है। यहाँ पर देखिए सूरदास हैं, रहीम हैं, रैदास हैं और यहाँ पर तुलसीदास हैं। देखिए इसमें कौन सा सही है देखिए। और వీటిని చూసిన తర్వాత ఈ ఆప్షన్స్ చూసిన తర్వాత यहाँ पर तुलसीदासे करेक्ट आंसर అన్నమాట। ఇక్కడ तुलसीदास మాత్రమే करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर देखिए नाना पुराण निगमागम सम्मत ऐसा दिया गया है। इसका अर्थ क्या है? आगम के बारे में या लोक परंपरा पर ध्यान देते हुए, या निगम यहाँ पर देखिए वैदिक बौद्धिक परंपरा शास्त्रों के आधार पर या उनको स्रोत मानते हुए तुलसीदास ने एक महाकाव्य की रचना की थी। उसी महाकाव्य को हम क्या कहते हैं? रामचरित मानस कहते हैं। देखिए रामचरित मानस कहते हैं। और तुलसीदास की शैलियों के बारे में, तुलसीदास की साहित्यिक शैलियों के बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं, तुलसीदास ने कुल मिलाकर 3 दर्जन ग्रंथ लिखे थे। उन 3 दर्जन ग्रंथों में केवल 1 दर्जन ग्रंथ ही प्रामाणिक माने जाते हैं। उन 1 दर्जन ग्रंथों की जो काव्य शैली हैं और उनके बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं, ये 5 शैलियां उनकी साहित्यिक साधना में दिखाई देती हैं। किनकी साहित्यिक साधना में? तुलसीदास की साहित्यिक साधना में ये 5 प्रकार की शैलियां दिखाई देती हैं। और एक शैली है वीरगाथा काल की चप्पई पद्धति है, और एक और शैली है विद्यापति की और सूरदास की गीत पद्धति का प्रभाव है, और एक और शैली है गंग आदि भाट कवियों की कवित्व सवैया पद्धति दिखाई देती है। कबीर दास की नीति संबंधी वाणी की दोहा पद्धति भी दिखाई पड़ती है, और ईश्वर दास के दोहे चौपाई वाली प्रबंध पद्धति भी हमको तुलसी की साहित्यिक साधना में दिखाई देती है। देखिए इन शैलियों के आधार पर हम कह सकते हैं नाना पुराण निगम आगम एवं अन्यान्य संदर्भों को आधार बनाकर तुलसीदास ने अपने प्रमुख ग्रंथ, अपने प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की थी। यहाँ पर देखिए और कवितावली है। कवितावली में कविता और सवैया, यहाँ पर देखिए ऐसी शैली का प्रभाव पड़ा था या छंदों का प्रभाव पड़ा था। ये शैली जो है वीरगाथा काल की चप्पई पद्धति मानी जाती है। और तुलसीदास ने गीत पद्धति पर कृष्ण गीतावली
और गीतावली ग्रंथों की रचना की थी। उन ग्रंथों पर विद्यापति की गीत शैली का प्रभाव पड़ा था, सूरदास की गीत शैली का भी प्रभाव पड़ा था। देखिए, और साथ साथ देखिए गंग, गंग किनके दरबारी कवि थे? अकबर के दरबारी कवि थे। और साथ साथ वीरगाथा कालीन भाट कवियों की जो उनके जो छंद हैं, कवित हैं और सवैया, ऐसे छंदों को अपनाते हुए तुलसीदास ने कवितावली जैसी रचना उन्होंने की थी। और रामचरितमानस में तुलसीदास ने कुछ दोहे और साथ साथ क्या है चौपाइयां भी उन्होंने लिखी थी। रामचरितमानस में किन किन छंदों का प्रयोग किया गया है? दोहा और चौपाई छंदों का प्रयोग किया गया है। और उसमें जो नीति संबंधी दोहे जो है, उन नीति संबंधी दोहों पर क्या है कबीर की या कबीरदास की नीति संबंधी वाणी की दोहा पद्धति का प्रभाव पड़ा था। यह पद्धति कहाँ से आई थी? वास्तव में कहाँ से आई थी? अपभ्रंश भाषा में से आई है। कौन सी पद्धति? दोहा शैली पद्धति है। और ईश्वरदास की जो प्रसिद्ध रचना है सत्यवती कथा है, और यह रचना हुई थी दोहा और चौपाई छंदों में हुई थी। और यह भी एक प्रबंध काव्य है। इसी प्रबंध शैली के आधार पर तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा था। और साथ साथ मलिक मोहम्मद जायसी का जो प्रसिद्ध महाकाव्य है पद्मावत है, हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य माना जाता है। उस काव्य शैली का प्रभाव भी क्या है और रामचरित మానస్ पर भी పడా था। देखिए ఇదంతా ఒక విశ్లేషణాత్మకతతోని మనము ముందుకు వెళ్ళే ప్రయత్నము చేయాలి। ఇక్కడ तुलसीदास की 5 काव्य शैलियां है। देखिए ఇది చాలా చాలా इंपॉर्टेंट అని మనం చెప్పుకోవాలి ఇక్కడ। देखिए उसके बाद में देवकी नंदन कत्री के सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास क्या है? देवकी नंदन कत्री के सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास का नाम क्या है? परीक्षा गुरु नहीं है, अधकिला फूल नहीं है, चंद्रकांता कुसुम कुमार। चंद्रकांता सही जवाब है। देखिए चंद्रकांता सही जवाब है। परीक्षा गुरु हिंदी में प्रथम उपन्यास माना जाता है। हिंदी में प्रथम उपन्यास लिखा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार अंग्रेजी ढंग का प्रथम उपन्यास माना जाता है, या अंग्रेजी ढंग का और हिंदी में लिखित प्रथम उपन्यास माना जाता है परीक्षा गुरु। यहाँ पर देखिए चंद्रकांता बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और चंद्रकांता संतति किन के प्रसिद्ध उपन्यास माने जाते हैं? देवकी नंदन कत्री के प्रसिद्ध उपन्यास माने जाते हैं। देवकी नंदन कत्री का संबंध किस उत्तान युग से है? द्वितीय उत्तान युग से है। महावीर प्रसाद द्विवेदी युग से है। किन का संबंध? देवकी नंदन कत्री का संबंध है। देवकी नंदन कत्री का नाम सुनते ही क्या है किस प्रकार के उपन्यास स्मरण में आने चाहिए? तिलस्म और अय्यारी उपन्यास स्मरण में आने चाहिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देवकी नंदन कत्री के जो प्रसिद्ध उपन्यास है, एक चंद्रकांता और एक और है चंद्रकांता संतति। ये किस प्रकार के उपन्यास माने जाते हैं? तिलस्मी या तिलस्म अय्यारी उपन्यास माने जाते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तिलस्मी या तिलस्म अय्यारी उपन्यासों की रचना किस उत्तान युग के अंतर्गत हुई थी? द्वितीय उत्तान युग के अंतर्गत हुई थी। చంద్రకాంత సంతతి है। అనువదిలేస్తాడు ఇక్కడ క్వశ్చన్ వదిలేసేసి ఏమంటాడు? ऐतिहासिक उपन्यास है, आंचलिक उपन्यास है, सामाजिक उपन्यास है, तिलस्मी और अय्यारी उपन्यास है। तिलस्मी और अय्यारी उपन्यास माने जाते हैं चंद्रकांता సంతతి। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ఆ రోజుల్లో చంద్రకాంత సంతతి ఈ 2 నవలలను చదవడానికి ఆ రోజుల్లోనే ప్రజలు ఏమిటి
ఏమిటి హిందీని నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేశారట. అంతేకాదట ఆ రోజులలో ఈ 2 ఉపన్యాసులు అంకులుగా విశేష సంచికలుగా వస్తూ ఉండే ఆ రోజుల్లో. ఆ సంచికలను చదవడానికి ఆనాటి గ్రంథాలయాలలో లైన్లు కడుతూ ఉండేవారట. ఏ 2 ఉపన్యాసాలు చదువుకోవడానికి? చంద్రకాంత సంతతి. అంతేకాదు बहुत से मुसलमानों ने इन 2 उपन्यासों को पढ़ने के लिए हिंदी को सीख लेने का प्रयास किया था. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. चंद्रकांता संतति को इन 2 उपन्यासों को पढ़ने के लिए उर्दू जीवियों ने हिंदी को सीख लेने का प्रयास किया था. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए, और उसके बाद में तीसरा प्रश्न है, यावरे दोष ना पायन को पग दूरी को भूरी प्रभाव महा. तुलसीदास के द्वारा रची गई इस पंक्ति में किस पात्र का कथन अभिव्यक्त होता है? देखिए, इसमें देखिए विभीषण नहीं है, भरत नहीं है, लक्ष्मण नहीं है, यहाँ पर देखिए केवट. देखिए केवट है. केवट. इन पंक्तियों को पढ़ने से हमको पता चलता है, यहाँ पर देखिए, न तो आपका दोष है और न आपके पैरों की धूल का ही बड़ा महत्व है. यह जल में चलने वाली लकड़ी की नाव पत्थर की अपेक्षा कोमल है. ये देखिए, केवट प्रसंग में से यह कथन लिया गया है. और रामचरितमानस में जो 7 कांड हैं, 7 कांडों में क्या है? एक प्रसिद्ध कांड है अयोध्या कांड में क्या है? केवट का प्रसंग है. केवट का प्रसंग या केवट प्रसंग में से इन पंक्तियों को लिया गया है. देखिए, और इन पंक्तियों में केवट पात्र का प्रतिबिंब दिखाई देता है. केवट सही जवाब है. देखिए, और उसके बाद में कोकिल कूजित कानन. ऊधव कोकिल कूजित कानन, इस अलंकार का प्रयोग हुआ था. देखिए, ऊधव कोकिल कूजित कानन. यहाँ पर देखिए श्लेष नहीं है, यमक नहीं है, विरोधाभास भी नहीं है, अनुप्रास अलंकार है. सही जवाब है. देखिए, यहाँ पर का, यहाँ पर को, यहाँ पर कानन. क्या है? इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ था. देखिए, चेकानुप्रास है, लाटानुप्रास है, वृत्त्यानुप्रास है. ऐसे कुछ अनुप्रास अलंकार के कुछ भेद होते हैं. देखिए, तो इसमें हम क्या है? अनुप्रास अलंकार को देख सकते हैं. यहाँ पर देखिए, और उसके बाद में कहु रहीम कैसे నిభై కేర్ బేర్ కో సంగ్ అన్నాడు ఇక్కడ. ఓ డోలత్ రస్ ఆపుని ఉనికి ఫాటత్ अंग అన్నాడు. ये किनका दोहा है? रहीम का दोहा है. देखिए, इस दोहे में कौन सा अलंकार है? ऐसा प्रश्न दिया गया है. अलंकारों के बारे में हमको 2001 में 3-4 प्रश्न तक आए हैं. इसमें प्रयुक्त अलंकार क्या है? अपोहति, अनुप्रास, श्लेष और यमक. देखिए, इसमें देखिए केर है. यहाँ पर देखिए केर है और बेर है. केर का अर्थ क्या है? केले का पेड़ है. बेर का अर्थ क्या है? यहाँ पर बेर का पेड़ या बेर का पौधा. यहाँ पर देखिए, और इसमें श्लेष अलंकार को देख सकते हैं. कि कौन से अलंकार को देख सकते हैं? श्लेष अलंकार को देख सकते हैं. श्लेष अलंकार की परिभाषा यहाँ पर देखिए, जिस जगह पर ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकलते हो, वहां पर श्लेष अलंकार होता है. देखिए, और इसमें देखिए बेर शब्द का प्रयोग किया गया है. बेर, और इस शब्द का एक अर्थ है यहाँ पर बेर का पौधा है. और इस शब्द का एक और अर्थ है यहाँ पर बैर के रूप में ले सकते हैं या वैर के रूप में भी
ले सकते हैं. వైర్ అనగా ఏమిటి, శత్రుత్వము. వైర్ అన్న కూడా శత్రుత్వమే అని మనము తీసుకొని వచ్చింది. ఇక్కడ केर अथवा केले के पत्ते और बेर वैर के साथ नहीं रह सकते हैं. देखिए, नहीं रह सकते हैं. यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये दोनों साथ होंगे तो पत्तों को काट देंगे. वैसे ही विपरीत स्वभाव वाले भी साथ ही नहीं रह सकते हैं. यहाँ पर केले के पत्ते, यहाँ पर बेर के पेड़ के जो पत्ते होते हैं, उन पत्तों के बीच में क्या है, कांटे होते हैं. कांटे होते हैं. यहाँ पर केले के पत्ते होते हैं. ये दोनों समीप होने से क्या है, यहाँ पर देखिए, और केले के पत्ते क्या है यहाँ पर, और देखिए, और इन पत्तों में क्या है यहाँ पर देखिए, ये मिट्टी, ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं. इस प्रकार इस दोहे में देखिए यहाँ पर श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है. श्लेष अलंकार का प्रयोग इस दोहे में किया गया है. यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर देखिए बेर का पौधा है, और बेर यहाँ पर देखिए, इस बेर शब्द का अर्थ यहाँ पर बैर है या वैर है. यहाँ पर देखिए, और एक से अधिक अर्थ निकले हैं. यहाँ पर देखिए, इस शब्द से एक ही शब्द है लेकिन अधिक अर्थ निकले थे. इस संदर्भ में हम कह सकते हैं इसमें श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ था. देखिए, और नारी तुम, नेक्स्ट क्वेश्चन, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत से बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में. कामायनी में ये पंक्तियां किस सर्ग में निहित हैं, ऐसा एक प्रश्न दिया गया है. देखिए, इसमें देखिए, ये नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत से बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में. कामायनी में ये पंक्तियां किस सर्ग में निहित हैं. यहाँ पर देखिए, किस सर्ग में निहित है, लज्जा सर्ग में निहित है. यहाँ पर देखिए, श्रद्धा नहीं है, और यहाँ देखिए लज्जा सर्ग में ये पंक्तियां निहित हैं. और कामायनी में कितने सर्ग हैं, 15 सर्ग हैं. 1 और 2, यहाँ पर 3 है, 4 है, यहाँ पर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 और 15. यहाँ पर देखिए कितने सर्ग हैं, कामिनी में कितने सर्ग हैं, 15 सर्ग हैं. उनमें उन 15 सर्गों में से पहला सर्ग यहाँ पर चिंता है, और अंतिम सर्ग यहाँ पर आनंद है. यहाँ पर देखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रमशः स्मरण में रख लेना चाहिए. క్రమంగా మనం వీటిని గుర్తుంచుకోవాలి. ఇలా గుర్తుంచుకోవాలి. ఇక్కడ కొద్దిగా ట్రిక్ ఉపయోగించినట్లయితే ఏమిటి, चिंता, आशा और श्रद्धा ने, यहाँ पर देखिए चिंता, आशा और श्रद्धा ने काम करके वासना से लज्जित होकर अच्छे कर्म किए हैं. यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 వచ్చినాయి ఇక్కడ. यहाँ पर देखिए चिंता, आशा और श्रद्धा ने क्या किया था, काम किया था. काम क्या है, ये काम है. यहाँ पर देखिए काम किया था, काम करके और उस वासना से लज्जित होकर अच्छे कर्म किए हैं. यहाँ पर देखिए, तब ईर्षा ने इड़ा से, यहाँ पर देखिए ईर्षा ने इड़ा से, एमिटी इड़ा, यहाँ पर देखिए इड़ा से सपने में संघर्ष किया है. किसने, ईर्षा ने. किससे, इड़ा से. किस में संघर्ष किया था, सपने में. क्या किया था, संघर्ष किया था. और वेदों के दर्शन करके रहस्य खोले आनंद के. यहाँ पर देखिए, ఇది గుర్తుంచుకుంటే మనకు ఏమిటి మొత్తం గుర్తుంటుంది.
कितने सर्ग हैं कामायनी में? 15 सर्ग हैं यहाँ पर देखिए। और इसमें प्रतीकों के बारे में अगर हम देखते हैं, उसमें अंगीरस है और शांत और निर्वेद का प्रतीक माना जाता है। और कामायनी में मुख्य पात्र यहाँ पर मनु, इड़ा और श्रद्धा और कुमार यहाँ पर देखिए किन किन का प्रतीक है। मनु मन का प्रतीक है, श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, इड़ा बुद्धि का प्रतीक है, कुमार मानव का प्रतीक है। इसमें प्रयोग क्या है, कौन से छंद का प्रयोग हुआ था? मुख्य रूप से ताटक, मुख्य छंद का प्रयोग यहाँ पर ताटक छंद है। और कामायनी पर किस दर्शन का प्रभाव पड़ा था? शैव दर्शन का प्रभाव पड़ा था। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बिट के रूप में हम लोगों को लेना चाहिए। देखिए, और उसके बाद में नागरी प्रचार निसभा काशी द्वारा प्रकाशित कबीर ग्रंथावली के संपादक कौन थे? कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं है, रामचंद्र शुक्ल जी नहीं है, और राम कुमार वर्मा नहीं है, डॉक्टर बाबू श्याम सुंदर दास सही जवाब है यहाँ पर देखिए। और उसके बाद में सम्मत और ईस्वी में कितने वर्षों का अंतर है? हम जानते हैं, देखिए 57 वर्षों का अंतर होता है, दूसरा सही है। और कबीर किस मार्ग के कवि थे? सगुण भक्ति ज्ञान मार्ग नहीं है, और सगुण भक्ति प्रेम मार्ग नहीं है, और सगुण भक्ति ज्ञान मार्ग नहीं है, निर्गुण भक्ति ज्ञान मार्ग सही जवाब है यहाँ पर देखो। और उसके बाद में अपभ्रंश के व्याकरणकर्ता कौन है? अपभ्रंश के व्याकरणकर्ता कौन है? इसमें पाणिनि नहीं है, पाणिनि है नहीं हो, हेमचंद्र है, धनंजय है, कात्यायन है, और ये हेमचंद्र सही जवाब है। और हेमचंद्र के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने ग्रंथ के अंतर्गत प्रकरण 2 में अपभ्रंश काव्यों के अंतर्गत किया था। अंतर्गत किन का उल्लेख किया था? हेमचंद्र के बारे में उल्लेख किया था। और हेमचंद्र ने एक प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ लिखा था। कौन सा ग्रंथ? व्याकरण ग्रंथ लिखा था। किसने? हेमचंद्र ने। और कौन सा ग्रंथ लिखा था? सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन लिखा था। किसने? हेमचंद्र ने लिखा था। हेमचंद्र का संबंध किस भाषा से है? अपभ्रंश भाषा से है या जैन साहित्य से है। और ये गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज के समय में हेमचंद्र ने क्या लिखा था? सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन लिखा था। देखिए, इस ग्रंथ में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषाओं का समावेश किया गया है सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन ग्रंथ में। और इस ग्रंथ के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपना मत व्यक्त करते हुए कहा था, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन एक बड़ा भारी व्याकरण ग्रंथ माना था। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना था। देखिए, हम कह सकते हैं अपभ्रंश के प्रसिद्ध व्याकरणकर्ता माने जाते हैं कौन? हेमचंद्र हैं यहाँ पर देखिए। और उसके बाद में सूफी कवियों के रहस्यवाद को किस नाम से जाना जाता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आध्यात्मिक रहस्यवाद नहीं है, भावनात्मक रहस्यवाद है। यहाँ पर देखिए, भावनात्मक रहस्यवाद या भावात्मक रहस्यवाद है, और यहाँ साधनात्मक रहस्यवाद और तंत्रात्मक रहस्यवाद है। इसमें भावनात्मक रहस्यवाद सही जवाब है। और कबीर पर क्या है? भावात्मक रहस्यवाद का प्रभाव पड़ा था। और कबीर के भावात्मक रहस्यवाद पर जो प्रभाव है, और सूफियों के या सूफी कवियों के रहस्यवाद का प्रभाव है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में मृगावती किस कवि की कृति है? मृगावती का संबंध किस काल से है? प्रेमाश्रयी शाखा से है या सूफी मत से है। और मंजन ने क्या लिखा था? मधुमालती लिखा था। उस्मान ने चित्रावली लिखा था। कुतुबन ने मृगावती लिखा था। और नूर मोहम्मद ने क्या लिखा था? अनुराग, बांसुरी और इंद्रावती लिखा था। तो क्या है यहाँ पर? कुतुबन सही है। कुतुबन ने क्या लिखा था? मृगावती नामक प्रसिद्ध प्रेम काव्य लिखा था। और उसके बाद में
रास पंचाध्यायी के कवि कौन थे? रास पंचाध्यायी के कवि कौन है? यहाँ पर देखिए नंददास सही जवाब है, नंददास है यहाँ पर देखिए। और उसके बाद में देखिए 15वां, तुलसी गंग दुआए भये सुकवन के सरदार हैं। यहाँ पर देखिए तुलसी गंग दुआए भये सुकविन के सरदार। इस कथन में प्रयुक्त गंग किस राजा के दरबार में रहते थे? यहाँ पर देखिए राजा जयसिंह नहीं है, हिम्मत बहादुर नहीं है, अकबर सही है। यहाँ पर देखिए शाहजहां नहीं है। यहाँ पर देखिए अकबर के दरबारी कवि थे कौन? गंग। यहाँ पर देखिए ये पंक्ति किनकी पंक्ति है? यहाँ पर देखिए विकार दास की पंक्ति है। यहाँ पर देखिए तुलसी गंगो दुआए भये सुकविन के सरदार, ये पंक्ति किनकी पंक्ति है? विकार दास की पंक्ति है। और कविवर गंग का वास्तविक नाम यहाँ पर गंगाधर है। और ये अकबर के दरबारी कवि थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार कवि गंग का रचना काल 17वीं शताब्दी माना जाता है। यहाँ पर देखिए और उसके बाद में रतन सेन किस कृति का नायक है? रतन सेन किस कृति का नायक है? यहाँ पर देखिए दुर्गावती नहीं है, चंद्रायन नहीं है, पद्मावत सही है। यहाँ पर देखिए मधुमालती नहीं है। रतन सेन पद्मावत कृति का नायक है। पद्मावत में प्रतीकों का योजना देखिए। पद्मावत में प्रतीकों की योजना यहाँ पर देखिए। पद्मावत महाकाव्य में सुवा या हीरा मन तोता किसका प्रतीक है? गुरु का प्रतीक है। और पद्मावत महाकाव्य में रानी पद्मावती किसका प्रतीक है? श्रद्धा या परमात्मा का प्रतीक है। और पद्मावत काव्य के नायक रतन सेन थे। रतन सेन किसका प्रतीक है? मन का प्रतीक या आत्मा का प्रतीक है। और सिमल द्वीप जो है किसका प्रतीक है? हृदय का प्रतीक है। और इसमें प्रद्युम्न नायक कौन थे? यहाँ पर खलनायक अलाउद्दीन थे। अलाउद्दीन किसका प्रतीक है? माया का प्रतीक है। और इसमें देखिए राघव चेतन किसका प्रतीक है? शैतान का प्रतीक है। और इसमें देखिए विरहवर्ण की दृष्टि से कौन सा पात्र मुख्य पात्र माना जाता है? नागमती का विरहवर्ण किया गया है पद्मावत काव्य में। और रानी नागमती किसका प्रतीक माना जाता है? पद्मावत काव्य में सांसारिक बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। देखिए और उसके बाद में असाध्य वीणा किस कवि की काव्य रचना है? असाध्य वीणा किस कवि की काव्य रचना है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अग्नि की रचना मानी जाती है असाध्य वीणा। यहाँ पर देखिए और उसके बाद में देखेंगे निम्नलिखित में या निम्नलिखित कवियों में से अष्टचाप का कवि कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर हरिवंश नहीं है, मीराबाई नहीं है, और चीत स्वामी है, और रसखान नहीं है। यहाँ पर देखिए चीत स्वामी सही जवाब है। अष्टचाप में कितने कवि थे? 8 कवि थे। इन 8 कवियों को हम क्या कहते हैं? कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित 8 सर्वश्रेष्ठ कवियों को हम क्या कहते हैं? अष्टचाप कहते हैं। अष्टचाप के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? गोसाई विठलनाथ जी माने जाते हैं। गोसाई विठलनाथ जी के गुरु जी कौन थे? वल्लभाचार्य थे। देखिए वल्लभाचार्य किस मार्ग का प्रवर्तन किया था? पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया था। देखिए और वल्लभाचार्य का पुत्र कौन है? गोसाई विठलनाथ जी हैं। गोसाई विठलनाथ जी का पुत्र कौन है? गोसाई गोकुलनाथ जी थे। वल्लभाचार्य के शिष्यों की संख्या कितनी है? 84 थी। गोसाई विठलनाथ जी के शिष्यों की संख्या कितनी है? 252 है। और गोसाई गोकुलनाथ जी ने अपने पितामह की शिष्य परंपरा के बारे में कौन सा ग्रंथ लिखा था? 84 वैष्णवन की वार्ता लिखा था। और गोसाई गोकुलनाथ जी ने अपने पिताजी की शिष्य परंपरा के बारे में कौन सा ग्रंथ लिखा था? 252 वैष्णवन की वार्ता लिखा था। यहाँ पर देखिए और अष्टचाप की स्थापना किसने की थी? गोसाई विठलनाथ जी ने की थी। और गोसाई विठलनाथ जी ने अपने पिताजी की जो शिष्य परंपरा है, 84 शिष्यों की जो परंपरा है,
उस परंपरा में से कितने शिष्यों को ले लिया था? अष्टचाप की स्थापना करते समय 4 कवियों को ले लिया था। और वल्लभाचार्य के शिष्यों की संख्या अष्टचाप के अंतर्गत कितने कवि थे? 4 कवि थे। कौन कौन थे? कुंभन दास है, परमानंद दास है, और सूरदास है, और कृष्णदास है। यहाँ पर देखिए। और गोसाई विठलनाथ जी के शिष्यों की संख्या अष्टचाप के अंतर्गत कितनी है? 4 है। कौन कौन थे? कौन कौन थे? गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास है। हम इस संदर्भ में देख सकते हैं। देखिए, चीत स्वामी के गुरुजी कौन थे? अष्टचाप के अंतर्गत चीत स्वामी के गुरुजी कौन थे? गोसाई विठल नाथ जी थे। यहाँ पर देखिए। और उसके बाद में नर मर चुकाई जे कहूँ मांगन जाई, उनसे पहली वे मुये जिन मुख निकसत नाही। ऐसा यहाँ पर देखिए। इस दोहे में प्रयुक्त भाषा का नाम बताइए। यहाँ पर देखिए, इसमें ब्रज भाषा नहीं है तो अवधी है। यहाँ पर देखिए, सदुक नहीं है, राजस्थानी नहीं है, अवधी भाषा का प्रयोग है। रहीम ने 2 भाषाओं का प्रयोग बड़ी सफलता के साथ उन्होंने किया था। एक भाषा है अवधी भाषा, एक और भाषा है ब्रज भाषा है। अवधी और ब्रज भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। किनका? रहीम का। रहीम का पूरा नाम क्या है? अब्दुल रहीम खान खाना। यहाँ पर देखिए। और उसके बाद में घनानंद किसे चाहते थे? देखिए, घनानंद किसे चाहते थे? किसे चाहते थे? सुरभि नहीं है, सुमति नहीं है, यहाँ पर सुजान, ये बहुत इंपॉर्टेंट, या सुजाता। यहाँ पर देखिए, सुजान सही जवाब है। यहाँ पर देखिए। और उसके बाद में हिंदी भाषा के सबसे बड़े शब्दकोश और व्याकरण के प्रकाशन का श्रेय किस हिंदी सेवी संस्था को प्राप्त हुआ है? यहाँ पर देखिए, हिंदी साहित्य सम्मेलन, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, भारतीय हिंदी परिषद, नागरी प्रचारणी सभा। इसमें क्या है? नागरी प्रचारणी सभा सही जवाब है। यहाँ पर देखिए। और उसके बाद में दिनकर का पूरा नाम बताइए। गिरिधारी सिंह है, बनवारी सिंह है, ब्रज बिहारी सिंह है, रामधारी सिंह है। इसमें सही जवाब रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। और इसके बाद में कबीर ने माया को किस रूप में जाना है? कबीर ने माया को किस रूप में जाना है? ब्रह्मा शक्ति के रूप में जाना है, ठगनी के रूप में जाना है, रागनी के रूप में जाना है कबीर ने, और बंदनी के रूप में जाना है। इसमें कौन सा सही है? ठगनी के रूप में जाना है। किसने? कबीर ने। किसको? माया को। यहाँ पर देखिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और संत मत के जो धार्मिक पक्ष हैं और जो दार्शनिक पक्ष हैं, उन पक्षों पर आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। और धार्मिक पक्ष के अंतर्गत क्या है? यहाँ पर देखिए। और धार्मिक पक्ष में क्या क्या आते हैं? संत मत के निर्माणकारी तत्व आते हैं। संत मत के निर्माणकारी तत्व क्या है? यहाँ पर 2 है। जीवन की पवित्रता है और आचरण की शुद्धता है। यहाँ पर देखिए। और इसी के अंतर्गत धार्मिक पक्ष के अंतर्गत क्या है? विधि निषेध आते हैं, गुरु आते हैं, नामस्मरण आते हैं। और यहाँ पे धार्मिक पक्ष के अंतर्गत ले सकते हैं। और दार्शनिक पक्ष में क्या है? यहाँ पर देखिए। और संत दर्शन में जो 4 तत्व होते हैं, ये 4 तत्व दार्शनिक पक्ष के अंतर्गत आते हैं। और ब्रह्मा, जीव, माया और जगत है। और साधना पक्ष के अंतर्गत देखिए भक्ति और योग है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। వీటి में कॉन्सेंट्रेशन तప్పనిసరిగా చేయాలి। भक्ति के अंतर्गत भावात्मक रहस्यवाद आता है। और योग के अंतर्गत क्या है? यहाँ पर साधनात्मक रहस्यवाद आता है। और भावात्मक रहस्यवाद पर किनका प्रभाव पड़ा था? सूफियों के सत्संग का प्रभाव पड़ा था। और योग पर देखिए किनका प्रभाव पड़ा था? गोरखनाथ का प्रभाव पड़ा था, नाथों का प्रभाव पड़ा था,
नातों की योग साधना का प्रभाव पड़ा था। नातों की योग साधना के जो तत्व होते हैं, इंगला पिंगला, षड चक्र दर्शन, सहज समाधि, सुषुम्ना नाड़ी, ऐसे तत्वों का प्रयोग यहाँ पर देखिए योग के अंतर्गत हम ले सकते हैं। और इस योग का प्रभाव या अठयोग का प्रभाव संत दर्शन पर पड़ा था, कबीर के साधनात्मक रहस्यवाद पर भी पड़ा था, यहाँ पर देखिए। और उसके बाद में रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? यहाँ ब्रज भाषा है, मैथिली है, अवधी है, सदुकड़ी है। इसमें अवधी भाषा सही है। और उसके बाद में कबीरा यह घर प्रेम का, काला का घर नाही। इस पंक्ति में चंद शास्त्र के अनुसार कितनी मात्राएं मिलती हैं? सारी चूड़ निरंता गुड़ा यहाँ तक 13, यहाँ तक 11, कुल मिलाकर यहाँ पर 24 है। ये दोहा है, यहाँ पर देख 24 मात्राएं हैं यहाँ पर देखिए। और उसके बाद में सूरदास की भक्ति भावना किस मार्ग से संबद्ध थी? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वाम मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, रीति मार्ग है, पुष्टि मार्ग। पुष्टि मार्ग यहाँ पर सही है। और उसके बाद में सन 1932 में पंत का कौन सा काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ था? देखिए, स्वर्णधूलि है, गुंजन है, ग्रंथि है, रश्मिबंध है। इसमें गुंजन सही जवाब है। और उसके बाद में आचार्य शुक्ल जी ने अपभ्रंश के लिए किस अन्य शब्द का प्रयोग किया है? इंपॉर्टेंट है। देसिल बहना प्राकृत है, सदुक्कड़ी है, प्राकृताभास। ये प्राकृताभास सही जवाब है। बाण ने अर्षचरित में संस्कृत कवियों के साथ भाषा कवियों का भी उल्लेख किया है। इस प्रकार अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी में रचना होने का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी में या 7वीं शती में मिलता है। ऐसा किसने कहा था? आचार्य शुक्ल जी ने माना था। इन पंक्तियों की सहायता से हम कह सकते हैं आचार्य शुक्ल जी ने अपभ्रंश के लिए एक और अन्य शब्द का प्रयोग किया था। कौन सा शब्द है? यहाँ पर प्राकृताभास है, यहाँ पर देखिए। और उसके बाद में चिरजीवो जोरी जुरई, क्यों न स्नेह गंभीर, को गट ये वृषभानुजा, ये हल्दर के भीर। इस दोहे में वृषभानुजा के कितने अर्थ प्रयुक्त होते हैं? यहाँ पर देखिए कितने अर्थ प्रयुक्त होते हैं। यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। यहाँ पर वृषभानुजा में कितने अर्थ हैं? यहाँ पर देखिए, इसमें श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार के बारे में, उसकी परिभाषा के बारे में हमने अभी अभी अध्ययन किया है। देखिए, इसमें देखिए वृषभ भानुजा के 2 अर्थ हैं। वृषभ भानु की पुत्री कौन है? यहाँ पर राधा है। और वृषभ की अनुजा क्या है? यहाँ पर गाय है। वृषभ की अनुजा गाय है। वृषभ भानु की पुत्री यहाँ पर राधा है। और अलदर शब्द के क्या है? यहाँ पर 2 अर्थ हैं। एक है यहाँ पर बलराम है, और एक और शब्द है अल को धारण करने वाला बैल है। यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए श्लेष अलंकार है। यहाँ पर देखिए वृषभ भानुजा के कितने अर्थ? यहाँ पर देखिए 2 अर्थ हैं, 2 सही जवाब हैं। उसी प्रकार अलदर के भी 2 अर्थ हैं। यहाँ पर देखिए, और हम आगे बढ़ते हैं। फणेश्वर नाथ रेणु किस कोटि के उपन्यासकार माने गए हैं? और सामाजिक हैं, ऐतिहासिक हैं, व्यक्तिवादी हैं और आंचलिक हैं। फणेश्वरनाथ रेणु అనగానే మీరేం గుర్తు తెచ్చుకోవాలి? आंचलिक उपन्यास गुर्तुपेట్టుకోవాలి, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी की पाद ध्वनि किस प्रकार की है? यहाँ पर देखिए, भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी की पाद ध्वनि किस प्रकार की है? अघोष अल्प प्राण है, सघोष अल्प प्राण है, अघोष महाप्राण है, सघोष महाप्राण है। इसमें सही जवाब यहाँ पर देखिए अघोष अल्प प्राण है। यहाँ पर देखिए पा एक अघोष ध्वनि है और बा यहाँ पर घोष ध्वनि है। यहाँ पर विवरण भी दिया गया है, एक बार देखिए।
देवनागरी में क्या है, जो वर्णमाला, देवनागरी की जो वर्णमाला है, जो क च ट थ फ, यहाँ पर जो वर्ग है, पहले दो वर्ण, हर वर्ग के पहले दो वर्ण होते हैं। पहले जो दो वर्ण होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, अघोष ध्वनि कहते हैं। और बाद में क्या है, दो घोष ध्वनि होते हैं, जैसे का खा, यहाँ पर देखिए, ऐसे यहाँ पर देखिए, इस प्रकार हम ले सकते हैं। ये पा जो है यहाँ पर अघोष अल्प प्राण ध्वनि के रूप में हम ले सकते हैं। और उसके बाद में प्रत्येक पत्रिका का संपादन किस कवि ने किया था? किस कवि ने किया था? अग्नि ने किया था। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अग्नि ने प्रत्येक पत्रिका का संपादन किया था। ये सही है, यहाँ पर देखिए। और उसके बाद में नागार्जुन किस वाद के पक्षधर हैं? नागार्जुन किस वाद के पक्षधर हैं? छायावाद नहीं है, रासवाद नहीं है, प्रयोगवाद नहीं है, यहाँ पर प्रगतिवाद सही जवाब है। और उसके बाद में छायावादी कवियों का सौंदर्य बोध किस दिशा की ओर प्रेरित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थूल की ओर है, सूक्ष्म की ओर है, भक्ति की ओर है, संसार की ओर है। ये सूक्ष्म की ओर है। यहाँ पर देखिए, इस विषय को लेकर क्या है, यहाँ पर छायावाद को डॉक्टर नगेंद्र ने स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना था। इसमें से प्रश्न दिया गया है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, यहाँ पर देखिए। और डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को जीवन के प्रति एक भावात्मक दृष्टिकोण माना था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका खंडन करते हुए नगेंद्र ने जो परिभाषा दी है, उस परिभाषा का खंडन करते हुए क्या कहा था, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने क्या कहा था, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन तो थी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। ऐसा किसने माना था? डॉक्टर रामविलास शर्मा ने माना था। और सुमित्रानंदन पंत ने क्या माना था छायावाद के बारे में? छायावाद को सुमित्रानंद पंत ने अंग्रेजी साहित्य के रोमांटिसिज्म से प्रभावित माना था। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने क्या माना था? परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में यहाँ पड़ने लगती है। इसी को उन्होंने छायावाद माना था। किसने? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। देखिए, और उसके बाद में ये 36, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता के समान है। यह वाक्य किस लेखक के हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, डॉक्टर बाबू श्याम सुंदर दास हैं। इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी सही जवाब है। 37, निम्नलिखित कवियों में रीति मुक्त कवि हैं। रीति सिद्ध, रीति बद्ध, रीति मुक्त कवि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर भूषण है, भिखारी दास है, आलम है, सूरत मिश्र है। आलम रीति मुक्त कवि माने जाते हैं रीति काल के। और उसके बाद में 38, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? यहाँ पर देखिए, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? यहाँ पर गारसा तासी है, जॉर्ज ग्रियर्सन है, F.E.K.E है और केलांग है। इसमें दूसरा ऑप्शन सही जवाब है, जॉर्ज ग्रियर्सन। यहाँ पर देखिए। और उसके बाद में 39, रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी है? यहाँ पर देखिए, रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी है? यहाँ पर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, डॉक्टर नगेंद्र है। इसमें कौन सा सही है? डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र सही है। और उसके बाद में मीरा की भक्ति किस भाव की है? यहाँ पर सख्य भाव है, दास्य भाव है, श्रृंगार भाव है, दाम्पत्य भाव है। दाम्पत्य भाव सही जवाब है। और उसके बाद में 41, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? यहाँ पर हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? यहाँ पर रामचरितमानस है, पद्मावत है, पृथ्वीराज रासो है, रामचंद्रिका। इसमें कई सही जवाब है यहाँ पर पृथ्वीराज रासो। और उसके बाद में 42, बिसलदेव रासो के लेखक कौन है? यहाँ पर देखिए, नरपति देव है, नरपति नाल्हा, मधुकर कवि या जगनिका कवि है। नरपति नाल्हा सही जवाब है। और उसके बाद में 43,
भारत दुर्दशा के लेखक कौन है? भारत दुर्दशा के लेखक कौन है? यहाँ पर मैथिली सेनगुप्त जी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं और राम कुमार वर्मा है। इसमें सही जवाब है भारतेंदु, सही जवाब है। और उसके बाद में 44, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, यह वाक्य किस कवि द्वारा रचित है? मैथिली सेनगुप्त जी हैं, महाकंलाल चतुर्वेदी हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान है, धूमिल है। इसमें सही जवाब मैथिली शरण गुप्त जी हैं। और उसके बाद में 45, अनामिका किस कवि की कृति है? यहाँ पर पंत है, राम कुमार वर्मा है, निराला है, गुप्त जी हैं। निराला की प्रसिद्ध कृति मानी जाती है अनामिका। इस रचना में एक प्रसिद्ध गीत है, सम्राट एडवर्ड अष्टम के प्रति प्रेम की अत्यंत दिव्य झांकी प्रस्तुत की गई है अनामिका के एक गीत में। और क्या, कौन सा गीत है? आलिंगित तुमसे हुई सभ्यता यह नूतन अन्नाडो और निराला ने कहा था। और इनकी एक लंबी कविता है कुकुर मुत्ता है, देखिए। और कुकुर मुत्ता में क्या है? गुलाब ने एक बार पूछा था कुकुर मुत्ता से, क्या पूछा था? अबे सुन बे गुलाब, भूल मत गर पाई खुशबू रंगो आप। ऐसा पूछा था। किसने पूछा था? गुलाब ने पूछा था। किससे पूछा था? कुकुर मुत्ता से पूछा था, देखिए। और वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, देखिए। ये प्रसिद्ध प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, निराला की पंक्तियां मानी जाती हैं। అప్పుడప్పుడు అంటుండేవాడట ఎవరు? निराला। क्या कहते थे? अरे देखते नहीं मेरे पास एक कवि की वाणी, कलाकार के दो हाथ, पहलवान की छाती और फिलासफर या दार्शनिक के पैर हैं। यहाँ पर ऐसा कहते थे। कौन कहते थे? निराला जी कहते थे। महाप्राण नाम से प्रसिद्ध माने जाते हैं। कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यहाँ पर देखिए। और उसके बाद में 46 देखिए, बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागनी भी हूं। यहाँ पर देखिए किनकी कविता है? यहाँ पर मीरा है, महादेव वर्मा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, सुभद्रा कुमारी चौहान है। यहाँ पर देखिए महादेव वर्मा सही जवाब है। और 47, महाभोज किसकी रचना है? कृष्णा सोबती है, मन्नू भंडारी है, उषा प्रेमदा है, शिवानी है। मन्नू भंडारी की प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। यहाँ पर देखिए उपन्यास है। महाभोज क्या है? किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। किनकी रचना? मन्नू भंडारी की रचना है। मन्नू भंडारी के प्रसिद्ध उपन्यास यहाँ पर देखिए। यहाँ पर प्रसिद्ध उपन्यास है, यहाँ पर कहानी संग्रह है और उनके नाटक हैं और मन्नू भंडारी की आत्मकथा। ये यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से कभी कभी प्रश्न आने की संभावना है मन्नू भंडारी के साहित्य के बारे में। और उसके बाद में 48, सुमित्रानंदन पंत की आत्मकथात्मक कृति का नाम बताइए अन्ना। सुमित्रानंदन पंत की आत्मकथात्मक कृति का नाम बताइए। यहाँ पर रजत रश्मि है, बसेरे से दूर, सपनों का साम्राज्य, 60 वर्ष एक रेखांकन। बहुत इंपॉर्टेंट है। 60 वर्ष एक रेखांकन सुमित्रानंदन पंत की आत्मकथा का नाम है, इंपॉर्टेंट है। సుమిత్రానందన్ పంత్ పేరు పెట్టగానే, పేరు వినగానే మనందరం అనుకుంటాము प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। प्रकृति की सुकोमल भावनाओं के लिए और उनके वर्णन के लिए विख्यात कवि माने जाते हैं అని అంటారు। కానీ అతనిలో నలుగురు కవులు కనిపిస్తా ఉంటారు। उनकी साहित्यिक साधना में या उनकी काव्य कृतियों में क्या है? 4 प्रकार के कवि दिखाई देते हैं। ये कवि हैं छायावादी कवि हैं, और दूसरा यहाँ प्रगतिवादी कवि है, और तीसरा अंतचेतनावादी कवि हैं, नव मानवतावादी कवि भी दिखाई देते हैं। और यहाँ पर देखिए ये मिटी मरी सुमित्रानंदन पंत ने किन किन विषयों पर ध्यान दिया है और उनकी छायावाद विशेषताएं कौन कौन सी हैं, प्रगतिवादी विशेषताएं कौन कौन सी हैं, अंतचेतनावाद विशेषताएं कौन सी हैं, नव మానవతావాది విశేషతాएं कौन कौन सी है, వాటి మీద మనము కాన్సంట్రేషన్ చేద్దాం తర్వాత। और उसके बाद में
प्रगतिवादी साहित्य का आधार सिद्धांत क्या है? प्रगतिवादी साहित्य का आधार सिद्धांत क्या है? यहाँ पर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, मानवीयता है, रहस्यवाद है, गेस्टाल्टवाद है। इसमें सही जवाब द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है? प्रगतिवादी साहित्य का आधार सिद्धांत है। यहाँ पर देखिए सही जवाब है। और प्रगतिवादी साहित्य की मूलधारा कार्ल मार्क्स की विचारधारा है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा है साम्यवादी विचारधारा है। और कार्ल मार्क्स की साम्यवादी विचारधारा को हमने क्या है 3 भागों में बांट दिया है। एक है यहाँ पर द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद है, एक और सिद्धांत है मूल्य वृद्धि का सिद्धांत है, और एक और सिद्धांत है यहाँ पर अर्थव्यवस्था के अनुसार विश्व सभ्यता का कारण। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रगतिवादी साहित्य के अंतर्गत रूस का गुणगान किया था और शोषकों के प्रति और शोषितों के प्रति क्या है अपनी अभिव्यक्ति की है यहाँ पर प्रगतिवादी कवियों ने। और इसके बाद में प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? यहाँ पर देखिए दिल्ली में, बंबई में, लखनऊ में, नागपुर में। इसमें सही जवाब यहाँ पर लखनऊ है। बहुत इंपॉर्टेंट बिट है। और 10 अप्रैल को क्या है प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना का दिवस हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। అంటే ఏమిటి 9 अप्रैल 1936 नाडु ఏమిటి प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी। यहाँ पर देखिए कहाँ पर हुई थी? लखनऊ में। यहाँ पर देखिए और कहाँ पर रफा ये आम क्लब में। रफा ये आम क्लब कहाँ पर है? लखनऊ में है। और यहाँ पर प्रगतिशील लेखक संघ का पहला राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न हुआ था 1936 में। यहाँ पर देखिए और इसकी प्रथम अध्यक्षता किसने की थी? मुंशी प्रेमचंद ने की थी। यहाँ पर देखिए ఎప్పుడైతే ప్రగతిశీల లేఖక సంఘ की स्थापना हुई है ఏమిటి పరోక్ష రూపంలో ఏమిటి ప్రగతివాద సాహిత్యము ఆరంభమైనది అని మనము నిస్సందేహముగా చెప్పవచ్చును। उसका प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में हुआ था। और प्रथम अध्यक्षता किसने की थी? मुंशी प्रेमचंद ने की थी। देखिए 50 ప్రశ్నలు మనము ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాము ఇక్కడ। ఇక్కడికి ఒక భాగముగా భావించేసి ప్రథమ భాగమును ఇక్కడికి మనము ముగించే ప్రయత్నము చేద్దాం। తర్వాత భాగములో మనము 51 నుంచి 100 వరకు చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం। తర్వాత మిగతా భాగాన్ని చూసే ప్రయత్నము చేద్దాం। ఈ అంశాలన్నిటిని కూడా మీరు ఏం చేయాలి? ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి। ఇందులో ఎన్నో అంశాలు ఉన్నాయి। మరి ప్రయత్నం చేద్దాం। ధన్యవాద్। జై హింద్, జై హిందీ।